बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अक्सर इंटर टेस्ट में या किसी जॉब के लिए जो टेस्ट देते हैं उसी में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। और किस तरह है क्वेश्चन यही है, विच गिव ग्रेटर वैल्यू काइनेटिक एनर्जी आर मोमेंटम। यानी हमारे पास जब हम किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, काइनेटिक एनर्जी की या मोमेंटम की। तो आप में से ज़्यादा यही कहेंगे कि हमारे पास काइनेटिक की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि आप जस्ट काइनेटिक के फार्मूले को देखते हो जो कि हाफ mv² है और मोमेंटम का जो फार्मूला है वो तो mv है। यानी यहाँ काइनेटिक में हमारे पास v² है और यहाँ v² नहीं है। तो ज़्यादातर बच्चे इसको देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में तो स्क्वायर है तो इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेकिन आपने इसको नहीं देखना है, आपने कैलकुलेट करनी है। किस तरह? अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। एक केस ये होता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से ज़्यादा आएगी। दूसरा केस सही है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बराबर आएगी। और तीसरा केस सही है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से कम आएगी, यानी मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो किस तरह? तो आइए, ये हमारे पास लेट सपोज एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और उसका जो स्पीड है या वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। यही दूसरी बॉडी है तो उसका भी मास वही है और वेलोसिटी यही है। अब इस बॉडी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते हैं और मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हमें खुद पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो आइए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है हाफ mv²। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ अपनी जगह, मास कितना है 1, वेलोसिटी कितना है या स्पीड कितना है 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे। तो ये तो हाफ और 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1, और इसके साथ तो मतलब अगर इससे जो हमारे पास वैल्यू आता है क्या आता है हाफ, यानी 0.5। तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.5, वैल्यू यही आ गई। अब हम मोमेंटम फाइंड करते हैं उसी बॉडी का जो कि उसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो हम मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास है मास इंटू वेलोसिटी। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितना है 1, तो 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू 1 आ गई और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.5 आ गई। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा आ गई? तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में या पेपर में आता है, क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज आता है कि एक बॉडी का मास चाहिए और ये इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर आपको वैल्यू दी है या न दी है तो आपने उसको कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसी तरह आंसर देंगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में तो हमारे पास v² है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो फिर आप इसी तरह गलत होंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे इस पर मोमेंटम की वैल्यू 1 आई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.5 आई है, यानी मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा आई है। ये तो एक केस हुआ।